जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो मकर राशि के जातकों के लिए बहुत खास है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि फरवरी 2023 यानी साल का दूसरा महीना मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। यानी यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। ये वीडियो है मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन हम इसको कह सकते हैं कि आपकी राशि यानी आपकी चंद्र राशि से ग्रहों का गोचर कहाँ किन भावों में चल रहा है, क्योंकि हर ग्रह को अपनी एक भूमिका मिली और उसको उस भूमिका को अदा करना होगा। अब वो आपको अच्छे से देगा या परेशान करके देगा, वो उस ग्रह के गोचर पर निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं ये महीना कैसा रहने वाला है आपकी राशि के लिए। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ग्रहों की स्थितियों को कि 1 फरवरी 2023 के दिन ग्रहों की स्थितियां हैं। आपकी राशि में ही सूर्यदेव विराजमान है। सूर्यदेव 13 फरवरी तक यहाँ रहेंगे, फिर मकर राशि से निकलकर कुंभ में पहुंच जाएंगे। आपकी राशि से दूसरे घर में एक जबरदस्त धनयोग और राजयोग बनता है शुक्र और शनि का, जहां शुक्र 15 फरवरी तक राजयोग में रहेंगे और फिर ये शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, उच्चस्थ हो जाएंगे, जहां इनका जो मिलन है वो बृहस्पति से होगा, क्योंकि बृहस्पति राशि से तीसरे घर में है। वहां पर ये शुक्र उच्च के हो जाएंगे और स्व राशि बृहस्पति के होंगे, यानी शुक्र को लगातार बल मिलेगा दोनों ही स्थानों पर। राशि से चौथे घर में राहु है और पंचम भाव में मंगल है। मार्गी अवस्था में है ये मंगल। राशि से दशम में देखा जाए तो केतु और द्वादश में बुध हैं, जो तीसरे ग्रह होंगे इस महीने में राशि परिवर्तन करेंगे। 7 फरवरी को होगा बुध का राशि परिवर्तन। तो ये तो एक गोचरीय व्यवस्था थी जो आपकी राशि से मैंने आपको बताई है कि कौन कौन ग्रह कहाँ है और कब परिवर्तन करेंगे। अब इसका आपके जीवन के सभी मुख्य पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं आपका मान सम्मान, आपका स्वास्थ्य और आपका फाइनेंस कैसा रहने वाला है इस महीने। देखिए, आपकी राशि से शनि 2 भावों का मालिक है, वो राशि का भी लॉर्ड है, वो राशि से धन यानी दूसरे भाव का भी लॉर्ड है। यानी शनि अकेले आपको मान सम्मान और स्वास्थ्य देने वाले प्लेनेट भी हैं, आत्मविश्वास देने वाले प्लेनेट भी हैं। तो दूसरे घर के स्वामित्व होने के कारण धन और धन संचय भी शनि के पास है। आप पर शनि की 7.5 का तीसरा फेस चल रहा है। राशि से दूसरे घर में शनि अपनी ही राशि, स्व राशि और मूल त्रिकोण के अंदर है, और शनि दूसरे घर से बैठ के एकादश भाव को दृष्टि देते हैं। यानी शनि के पास दोहरा व्यक्तित्व है, दोहरे तौर पर धन देने के लिए शनि तैयार है। भले ही आपको 7.5 चलती है, लेकिन ये 7.5 का थर्ड फेस आपके लिए अनुकूल है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया, आप जाके वहां देख सकते हैं मेरे चैनल पर। लेकिन जब महीना शुरू होता है तो शनि की मुलाकात होती है शुक्र से। वो शुक्र जो आपके लिए योग कारक है। योग कारक का मतलब यह है कि एक ही प्लेनेट अगर केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो जाता है तो उसे कहते हैं योग कारक। योग यानी जुड़ना, कारक यानी 2 जगह का स्वामी है। एक अकेले प्लेनेट के अंदर 2 भाव को जिम्मेदारी दी गई है, और वो शुक्र ग्रह आपकी राशि के मित्र हैं। वो शुक्र ग्रह योग कारक हैं। वो शुक्र ग्रह शनि के साथ दूसरे घर में बैठकर धन योग बनाते हैं। यानी सबसे पहली बात कि महीने की शुरुआत अच्छे धनयोग से होती दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां शनि भी है, वहां शुक्र भी है। शनि दूसरे में बैठ के एकादश को देखते भी। अब शुक्र पंचमेश है। पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण का भाव है, यानी ये कॉम्बिनेशन दोहरे धनयोग की तरफ जाता दिखाई देता है। आपके लिए अनुकूल है ये महीना, धन के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, तरक्की के हिसाब से, धन संचय के हिसाब से। दूसरे घर से और 11वें घर से हम देखते हैं प्रमोशन कि तरक्की होना, प्रमोशन होना, फाइल पास होना, या आपके लिए कोई ऐसा काम हो जाए जिसकी आपको तलाश है लंबे समय से। तो उस लिहाज से ये शुक्र की और शनि की युति बेहतर है। शुक्र पंचमेश है, यानी विद्या के लिए, शिक्षा के लिए, बुद्धि के लिए। आप पढ़ रहे हैं, आप एजुकेशन देते हैं, आप एजुकेशन लेते हैं, आप किसी भी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, उसका आपको सहयोग चाहिए तो आपके लिए अच्छा। वो पंचमेश है तो लव रिलेशनशिप्स के लिए भी अच्छा है। आपकी विजडम, आपकी बुद्धि, आपकी योजनाओं के लिए वो ग्रह अनुकूल है। दशम भाव के स्वामी भी हैं शुक्र, यानी कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा इस महीने, तो कार्य क्षेत्र को संभालने की जिम्मेदारी भी शुक्र ग्रह ने ली है। शुक्र दशमेश होके दूसरे घर में कि आपके कहीं ना कहीं कारोबार का संबंध, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, इसका बहुत बड़ा संबंध धन से तो बना ही बना, लेकिन आपकी बोलचाल और आपकी वाणी से भी बना। यानी ये योग यहाँ दर्शाता है कि भी इस योग के कारण आपके जीवन में धन का संबंध
कर्म से बना या कर्म का संबंध धन से बना, ऐसा हम इसको मान सकते हैं। यानी प्रोफेशनली एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, धन के प्रति एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। और क्या चाहिए हर व्यक्ति को कि वो काम करने चले और उसको पैसा मिल जाए, वो काम में हाथ डाले उसको सफलता मिल जाए, तो वो सभी योग यहाँ से दिखते हैं। 15 फरवरी को शुक्र यहाँ से निकल जाएंगे, फिर ये शुक्र एग्जॉल्टेड हो जाएंगे। अभी तक तो ये शनि के साथ मित्र की राशि में थे, अब ये उच्च के हो जाएंगे। यानी शुक्र की जो शोभा है, शुक्र की जो किरणें हैं, वो ब्रह्मांड में उच्चस्थ अवस्था में चलेंगी। और ग्रह जिसकी राशि में उच्च हो रहा है, उस राशि का मालिक बृहस्पति भी वही है। इसका मतलब सोने पे सुहागा, कि ग्रह जहाँ उच्च हो रहा है, ग्रह जहाँ बली हो रहा है, वो ग्रह कहीं ना कहीं सपोर्टिव है, क्योंकि उस राशि का लॉर्ड उसी राशि में बैठा हुआ है। यानी ये बृहस्पति की राशि में जब शुक्र पहुंचेंगे, क्योंकि बृहस्पति है तृतीयेश, बृहस्पति है द्वादशेश, अगर यात्रा कराएंगे तो यात्रा से लाभ दे देंगे। बृहस्पति है धन के कारक, तीसरे से बैठ के एकादश भाव और नवम भाव पे दृष्टि है, यानी धन की किसी न किसी प्रकार से संपन्नता बृहस्पति देते हैं। अब ये बृहस्पति का शुक्र से मिलन हो रहा है, शुक्र होंगे उच्च के 15 फरवरी से, और उच्च का शुक्र योगकार होकर तीसरे घर में। यानी एजुकेशनली अगर यात्रा करेंगे तो फायदा, प्रोफेशनली यात्रा करेंगे तो फायदा, या कभी कभी एजुकेशन करने के लिए दूर जाना, काम के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए अचानक से यात्रा करना, उस यात्रा से आपको फायदा मिल रहा है, तो वो शुक्र यहाँ देगा। तो ये एक बहुत उचित कॉम्बिनेशन हमें यहाँ से मिलता दिखाई दिया। अब आप देखिए कि राशि के अंदर आप देखेंगे तो सूर्य विराजमान है। अब सूर्य वाकई में आपके लिए मित्र नहीं है। अष्टम भाव का मालिक सूर्य जब राशि में चल रहा हो, तो इसको ये कहा जाता है कि भाई ये समय आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मेरे वर्चस्व में कमी ना आ जाए, मेरे सम्मान में कमी ना आ जाए, मुझे कुछ ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, या मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि सूर्य सम्मान का कारक है। सम्मान का कारक अगर अष्टमेश होकर आपकी राशि में चल रहा हो, क्योंकि आपकी राशि का मित्र नहीं है, इसलिए आपको थोड़ी चिंता ये ग्रह बनाता है। अब 13 फरवरी को इसका राशि परिवर्तन होकर दूसरे घर में जाएगा। शास्त्र कहता है अष्टमेश जब जब धन स्थान में गोचर करता है, तो व्यक्ति अपनी गलतियों से अपने धन का नुकसान कर लेता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, पैसे से संबंधित किसी भी कार्य के अंदर आपको सावधानी बरतनी होगी। अपनी वाणी के अंदर ओज ना लाएं, अपनी वाणी के अंदर अहंकार ना झलकाएं, नम्र भाषा को रखें। ये सूर्य चेतावनी दे रहे हैं आपको। अब आपका भाग्य कौन संभाल रहा है? हमें भाग्य भी तो देखना पड़ेगा कि भी 7 फरवरी तक बुध आपके भाग्य स्थान के मालिक होकर द्वादश भाव में है। जैसे ही 7 फरवरी जीवन से निकलती है, बुध नवमेश होकर राशि में, कि मेरा भाग्य का मालिक प्रबल हो गया, अब मेरा भाग्य मेरा साथ देगा। ये 9th हाउस भाग्य ही नहीं है, ये 9th हाउस ईश्वर की कृपा है, धर्म है, धार्मिक कार्य है, भगवान की ब्लेसिंग्स है 9th हाउस। और वो नवम का मालिक राशि के अंदर जब चलेगा, तो ये आपके लिए एक अनुकूल स्थिति को बनाएगा कि धन के मालिक, कार्य क्षेत्र के मालिक और अब भाग्य का मालिक भी आपके लिए प्रबल हो गया। यानी बुध की स्थिति आप देखिएगा, चाहे व्यापारिक हो चाहे नौकरी वाले हों, दोनों ही तौर पर भाग्य आपका साथ यहाँ देने के लिए तैयार है। अंतिम ग्रह हमारा मंगल, कि भाई मुझे लाभ कैसा मिलने वाला है, कि मंगल चौथे और एकादश का मालिक होके पंचम में त्रिकोण भाव में है, और अब ये वक्री नहीं है, अब ये मार्गी है। अब ये डायरेक्ट अपनी सीधी दृष्टि एकादश पे देगा कि अब पैसा इधर उधर से नहीं, पैसा मुझे डायरेक्ट मिलेगा। अब इस पैसे का लाभ, पैसे का फायदा मुझे डायरेक्ट मिलने वाला है, कि अब मैं जिस काम में हाथ डालूंगा वो मुझे फायदा मिलेगा। शनि दूसरे का मालिक होकर धन भाव को देखता है, एकादश को, तो मंगल भी देखता है। इसको कहते हैं दोहरी प्रगति, दोहरा प्रमोशन, या कभी कभी व्यक्ति को जीवन में वो प्राप्त हो जाता है जिसकी उसे इच्छा भी नहीं होती, या कह सकते हैं कि वो इसके बारे में सोच नहीं पा रहा। कि व्यक्ति सोचता है कि मुझे 10,000 का फायदा हो जाए, लेकिन जब इस प्रकार का दोहरा धन योग होता है तो क्या हुआ, फायदा डबल तिबल भी हो जाएगा और एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स बन जाएंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। कि एक बार ऑर्डर दिया, फिर उससे अगली बार उस व्यक्ति ने आपको इतना ऑर्डर दे दिया कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। तो नौकरी में हो चाहे आप व्यापार में हो, दोनों ही क्षेत्रों में आपके लिए अनुकूल है कि लाभ का मालिक लाभ को देख रहा है। यानी इस महीने अगर देखें ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था इस प्रकार से बनी हुई है कि बार बार ग्रहों का गोचर, ग्रहों की स्थिति ऐसी आती नहीं है। तो फरवरी के महीने में बड़ी अनुकूलता है आपके लिए, ग्रह गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है। ये महीना आपके लिए यादगार साबित होगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहेगा मकर राशि के जातकों के लिए फरवरी 2023। काफ़ी अनुकूल है, अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, आप बेहतर सफलता हासिल करेंगे।
ये था मेरा आज का विषय। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।